आखिरी जंग की नौबत आ चुकी है। कौन है वो शख्स, क्यों ये नौबत आई है, जरा हमारी रिपोर्ट में देखिए। एक इंसान की खातिर वर्ल्ड वॉर 3 है हाजिर। पुतिन वर्सेस बाइडेन में लास्ट अटैक। अब फूटेंगे एटम बम बैक टू बैक। पुतिन का राजदार, अमेरिका का मददगार। अब की बार कंफर्म है वॉर, रेडी हथियार। महाविनाशकों की टेस्टिंग कंप्लीट। स्पेस आर्मी तय करेगी अंतिम जीत। कराएगा जंग भीषण पुतिन का विभीषण। पेंटागन ने कमर कस ली है, मॉस्को ने भी तैयारी कर ली है। जंग का पूरा माहौल बन चुका है। दुनिया की दो महाशक्तियां हमले के लिए अपने अपने सुप्रीम कमांडर के ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं। और यह नौबत आई है उस शख्स की वजह से जिसने अपनी जिंदगी में गोली तक नहीं चलाई। यह शख्स रूस के राष्ट्रपति का राजदार है। वो पुतिन से जुड़ी ऐसी कई बातें जानता है जिसकी भनक भी किसी को नहीं है। यह शख्स पुतिन को इतने करीब से जानता है कि बीते 2 दशक में पुतिन ने क्या किया, कब किया, क्यों किया, इसका पूरा हिसाब यह मिनटों में बता सकता है। सवाल है कि पुतिन के एक इशारे पर किसी को मौत की नींद सुला देने वाली रूस की खुफिया एजेंसी SVR-RF इस शख्स का बाल भी बाका क्यों नहीं कर पाई। सवाल है कि यह शख्स इतना ताकतवर कैसे है कि इसकी जिंदगी की कीमत एक वर्ल्ड वॉर साबित हो सकती है। सवाल तो यह भी है कि आखिर यह शख्स चाहता क्या है। क्या यह पुतिन की बर्बादी अपनी आंखों से देखना चाहता है, या फिर कोरोना से जूझती दुनिया को यह महायुद्ध में झोंक देना चाहता है। आज पुतिन के इस राजदार से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इस राजदार की पूरी ब्रेन मैपिंग आज होगी। वो सारे सीक्रेट आज खुलेंगे जिसकी वजह से आज मॉस्को और वॉशिंगटन जंग के मुहाने पर खड़े हो चुके हैं। बस बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। साल 2006 में रूस में एक जासूस अलेक्जेंडर लितविनेंको को चाय में जहर देकर मार दिया गया। 2015 में जर्नलिस्ट कारा मुर्जा को जहर दिया गया। साल 2018 में एक एक्टिविस्ट पियोत्र वर्जिलोव को भी पॉइजन दिया गया। और इन तीनों मामलों में कॉमन बात थी कि ये तीनों पुतिन के विरोधी थे। अब हम पुतिन के जिस राजदार की सन करने वाली हकीकत आपको बताने जा रहे हैं, उसे भी जहर दिया गया, लेकिन यहां पर वो बच गया। इस शख्स की सांसें इतनी कीमती हैं कि इस शख्स की सेहत बिगड़ने पर ही अमेरिका ने रूस को डायरेक्ट धमकी दी है। कौन है ये शख्स जो खांसता भी है तो पुतिन को कोसने वालों की जमात इकट्ठा हो जाती है। आखिर कौन है ये शख्स जिसे पेंटागन को वॉर की प्लानिंग करने पर मजबूर कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए आप। यही है वो पुतिन का विभीषण जो युद्ध कराएगा भीषण। जी हां, हथकड़ियों में जकड़े हुए इस इंसान से दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर पुतिन भी खौफ खाते हैं। नाम है एलेक्सी नावेल्नी। रूस के अंदर खाने से खबर आई कि नावेल्नी की जान जा सकती है। नावेल्नी के डॉक्टर्स ने भी बोला कि अब नावेल्नी चंद दिनों के मेहमान हैं। ये खबर जब अमेरिका पहुंची तो व्हाइट हाउस तक हिल गया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि अगर नावेल्नी को कुछ हुआ तो इसकी कीमत रूस को चुकानी पड़ेगी। तो क्या अमेरिका रूस पर हमला करने वाला है, या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA नावेल्नी को अमेरिका लाने के लिए किसी सीक्रेट ऑपरेशन पर काम कर रही है?
इन तमाम चीजों को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि नावेल्नी कहां पर है, किस हालत पे है और उसकी जान पर खतरा क्यों बना हुआ है। मॉस्को से 100 किलोमीटर पूरब में एक इलाका है पोरकोव। यहीं पर एक जेल में अलेक्सी नावेल्नी को रखा गया है। जेल में मेडिकल फैसिलिटी से नाराज नावेल्नी ने अपनी पर्सनल मेडिकल टीम की मांग की थी, जिससे पुतिन ने ठुकरा दिया। इसके बाद 31 मार्च से नावेल्नी ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। कई हफ्ते से नावेल्नी ने कुछ नहीं खाया। उनका ब्लड सैंपल लेने वाली टीम का दावा है कि नावेल्नी को किडनी फेल होने और हार्ट अटैक का खतरा बन गया है। Мы здесь 2 часа простояли. Все мы понимаем, что Алексей в тяжелейшем состоянии, в критическом состоянии, но, к сожалению, нас к нему не пустили. अब ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट नावेल्नी की 20 साल की बेटी डेरिया का है। डेरिया इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। डेरिया लिखती है कि उनके पिता के पास डॉक्टर को भेजा जाए। आखिर नावेल्नी को इतनी सारी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? किस जुर्म की सजा उन्हें मिल रही है? और आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति पुतिन से उनकी दुश्मनी किस बात को लेकर है? इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपको 2011 में झांकना होगा। तारीख 4 दिसंबर 2011, जगह मॉस्को। रूस में पार्लियामेंट्री इलेक्शन का नतीजा आया। व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया ने 49% वोट के साथ चुनाव में बाजी मार ली। लेकिन एक गुट ऐसा भी था जिसने चुनाव में धांधली को लेकर हल्ला बोल दिया। 6000 की भीड़ मॉस्को में जुटी और पुतिन के खिलाफ नारे लगने लगे। इस 6000 की भीड़ में एक चेहरा अलेक्सी नावेल्नी का भी था। 5 दिसंबर 2011 को नावेल्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सरकार विरोधी प्रदर्शन करने के जुर्म में 15 दिन की जेल हुई। इसके बाद तो नावेल्नी ने पुतिन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। देखते ही देखते वो रूस के सबसे पॉपुलर विपक्षी लीडर बन गए। नावेल्नी के बढ़ते कद से पुतिन असहज होने लगे थे। 17 जुलाई 2013 को नावेल्नी ने मॉस्को के मेयर पद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अगले ही दिन यानी 18 जुलाई को उन्हें कथित धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद नावेल्नी ने चुनाव लड़ने के लिए रूस की जनता से फंडिंग की अपील की। चुनाव से पहले नावेल्नी को $2.91 मिलियन का चंदा मिला। इतनी बड़ी फंडिंग रूस की पब्लिक ने पहले किसी के लिए नहीं की। 13 दिसंबर 2016 को 2018 में होने वाले चुनावों के लिए नावेल्नी ने दावा ठोका। उन्होंने पुतिन के खिलाफ हर मंच से करप्शन को लेकर आवाज उठाई। यह कहा कि पुतिन के खिलाफ तमाम करप्शन के सबूत उनके पास हैं। ये तमाम आरोप पुतिन को लगातार परेशान कर रहे थे और इसी के बाद पुतिन ने एक बड़ी चाल चल दी। दिसंबर 2017 में रूस के इलेक्शन कमीशन ने नावेल्नी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। नावेल्नी के समर्थकों का आरोप था कि यह सब पुतिन के आदेश पर किया गया है। इस बीच नावेल्नी दर्जनों बार जेल गए और जब भी वो जेल से निकलते पुतिन के खिलाफ सबूतों के साथ अटैच करते। Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения, это не загородный дом, не дача, не резиденция. Это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной пункт, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. 20 अगस्त 2020 को एक हवाई यात्रा के दौरान नावेल्नी बेहोश हो गए। उन्हें चाय में जहर दिया गया था। यह जहर नावेल्नी को किसने दिया, किसके ऑर्डर पर नावेल्नी को मारने की कोशिश हुई, ये आप खुद नावेल्नी से सुनिए। I think for Putin, why he's using this chemical weapon to do both, kill me and terrify others. It's something really scary with the people just drop dead there are no guns, there are no shots, and in a couple of hours you will be dead and without any traces on your body. It's something terrifying and Putin is enjoying it. जर्मनी में इलाज कराकर जनवरी में नावेल्नी मॉस्को लौटे और एयरपोर्ट से ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। नावेल्नी की रिहाई को लेकर पूरे रूस में आंदोलन चल पड़ा। कोरोना वायरस के खतरे को भुलाकर और -50 डिग्री के तापमान में हड्डियां गलाकर लोग प्रोटेस्ट करने लगे। 1954 में सोवियत रूस ने यूक्रेन को क्रीमिया शहर गिफ्ट किया। 27 साल बाद यानी 1991 में जब सोवियत रूस टूटा तो क्रीमिया को रूस में मिलाने की कोशिशें तेज हो गईं। 2014 में पुतिन ने मिलिट्री एक्शन के दम पर क्रीमिया पर जबरन कब्जा जमा लिया और तभी से दोनों देशों के बीच कई बार जंग से लेकर हालात बन चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 साल बाद यूक्रेन और रूस में फिर से जंग होने की प्रबल संभावनाएं हैं।
यूक्रेन और रूस से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये तो वॉर की शुरुआत है। Отдох перед нашей страной и Родиной. रूस और यूक्रेन के बीच होने वाला है युद्ध का आगाज। यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लान क्या है? रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर 40,000 सैनिकों का लश्कर क्यों भेजा? सीमा पर टैंकों का यह काफिला और सेना की तैयारियों को देखकर यह अंदाजा लग गया होगा कि बात जंग तक आ चुकी है। यह वीडियो रूस यूक्रेन बॉर्डर का है। रूस की सेना ने यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। ऐसा लग रहा है कि रूस कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन से युद्ध का ऐलान कर सकता है। 40,000 से ज्यादा सैनिक और महाविध्वंसक हथियारों के साथ पुतिन आर्मी अपने टारगेट की ओर बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि इस बार रूस क्रीमिया पर पूर्ण कब्जा चाहता है। क्रीमिया वो इलाका है जिस पर रूस ने 7 साल पहले मिलिट्री एक्शन के दम पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिन पहले रूस की ऐसी तैयारी देखकर 30 देशों के मिलिट्री संगठन नाटो भी सख्ते में आ गया था। नाटो को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुतिन के इरादे क्या हैं। किसी अनहोनी के डर से नाटो ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पुतिन के एग्रेसिव तेवर पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मीटिंग में वही फैसला हुआ जिसका हुक्म वॉशिंगटन से आया था। नाटो ने फैसला किया कि अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक भी बम दागा तो नाटो के 30 देश एक साथ मिलकर रूस को जवाब देंगे। अब हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर यूक्रेन ही बनने वाला है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल ने पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन के एक्शन प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया है कि यूक्रेन का साथ देने के लिए ब्रिटेन बहुत जल्द 2 वॉरशिप ब्लैक सी में भेजेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने रॉयल एयरफोर्स के 6 टाइफून सुपरजेट विमान को भी यूक्रेन का साथ देने के लिए हरी झंडी दे रखी है। यूरोप की वॉर प्लानिंग का एहसास पुतिन को भी है, इसलिए पुतिन ने जंग से पहले एक मास्टर स्ट्रोक चलकर नाटो सेना को चौंका दिया। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने अपनी नेवी को ऑर्डर दिया कि वो जाकर केर्च खाड़ी को ब्लॉक कर दे। केर्च वो खाड़ी है जो रूस और यूक्रेन को क्रीमिया से जोड़ती है। इसके अगल बगल फैले अजोव सागर में भी पुतिन ने अपनी नेवी की संख्या कई गुना बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस को लेकर यूक्रेन के भड़कने के पीछे ताजा कारण क्या है। दरअसल यूक्रेन 2014 में क्रीमिया को गंवा चुका है। यूक्रेन सरकार को यह खुफिया इनपुट मिला है कि पुतिन की नजर यूक्रेन के 2 शहरों पर है। ये 2 शहर हैं लुगांस्क और डोनेस्क। पुतिन इन 2 शहरों पर भी सेना भेजकर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन को लगता है कि चूंकि इन 2 शहरों में रूसी भाषा बोलने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए वो भी विद्रोह में रूस का साथ देंगे। पुतिन का प्लान लीक हुआ तो यूक्रेन ने भी अपनी तैयारी 3 गुना बढ़ा ली। सरहदी इलाकों पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आर्मी का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया और अमेरिका से मदद की गुहार भी लगाई। अब जंग होगी या नहीं, यह सब कुछ पुतिन के अगले कदम पर निर्भर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक पनीर को क्या मस्त बना डाला जब डाला MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। स्केरी जीन्स अब सब पहनेंगे। कैंट फायर रिटार्डेंट, वायर्स एंड केबल्स, कैंट विश्वास 100%। वन गोल्ड रेट, यह है मालपुरा प्रॉमिस। सब्जी बने बेस्ट, थैंक यू एवरेस्ट। कहते एक से भले 2,
और 2 से भले 3, और भैया 3 से भले 21 खूबियों वाली आपकी लक्स कोजी। 21 खूबियों वाली लक्स कोजी की ऑल इन वन बनियान। लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। फ्रूट जूस में एलोवेरा पल्प। एलो फ्रूट हेल्दी है। इसमें एलोवेरा है। इंडोर आउटडोर कितनी भी बड़ी हो जगह, सुपर कूल बनाए मूवी कूल एयर कूलर्स। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? Of course, since 2005. Even mutual funds are subject to market risk. वहाँ भी तो नुकसान होने का रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड्स में उन्हीं को इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो। म्यूचुअल फंड हो या क्रिकेट, one should be ready to take the risk. Good point. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। घटिया लाल मिर्ची पाउडर में मिलाया जाता है हानिकारक लाल रंग, पर एवरेस्ट तीखा लाल होता है कुदरती लाल। तो जब शुद्धता का हो सवाल, एवरेस्ट का तीखा लाल। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों